Moving to the next problem. This is a question from crystallography, that is solid state. यहाँ पे कहा गया है particular element crystallized in the both BCC. ये simple cubic नहीं होगा, थोड़ा mistake है यहाँ पे. This should be CCP, cubical close packing. Determine the edge length of the CCP if edge length of the BCC is 27 angstroms, right? तो BCC में edge length की वैल्यू जो होती है, edge length को हम कहते हैं A. तो A की वैल्यू क्या होती है? 4r/√3. तो 4r/√3 की वैल्यू जो है that is 27 angstroms. So r is going to have a value of √3/4 into 27. Right? तो इस डेटा से हमें r निकल गया और हमें पूछा गया एज लेंथ ऑफ द CCP. तो CCP is nothing but the face centered cubic, है ना? CCP और face centered cubic FCC. तो FCC के लिए जो A की वैल्यू होती है, A is given by 2√2 into r. This is the value of A for the FCC. तो R की वैल्यू ऊपर से अगर ले आए तो that becomes what? 2 into √2 into R की वैल्यू क्या है? √3/4 into 27. So this comes out to be equal to √3/√2 into 27, which approximately comes out to be around 33. So इस इंटीजर क्वेश्चन का आंसर है 33. So this was question number 22. अगला सवाल देखें. अगला सवाल इज अगेन फ्रॉम द DNF ब्लॉक्स. इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखा है. सीरियम का SRP वैल्यू दे रखी है सीरियम +4 गोइंग टू सीरियम +3, राइट. और स्टेटमेंट नंबर 2 इज सीरियम प्लस इज मोर स्टेबल देन सीरियम +3. तो ये बात ध्यान होनी चाहिए हमें कि जो हमारे पास F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड टू बी प्रिसाइज, सीरियम इज अ लैंथेनाइड. लैंथेनाइड्स के लिए द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट इज +3. सो +4 से +3 मूव करने का भी ध्यान रखें तो इसका SRP वैल्यू पॉजिटिव आएगा. सो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है कि सीरियम +4 इज मोर स्टेबल देन सीरियम +3 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 ट्रिकी है कि अगर मान लो हमें जानते भी हैं कि सीरियम +4 का सीरियम +3 में जो रिडॉक्स चेंज है ये स्पॉन्टेनियस है, दैट इज E0 वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसकी वैल्यू ये है या नहीं है, 1.74 है या नहीं है, ये भी तो एक इश्यू है, राइट. तो अगर लेकिन अपन ऑप्शन देखें गौर से तो इसमें एक ही ऑप्शन जो कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, कि करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, एक यही है S3. तो अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाएं तो भी यू कैन रीच द कंक्लूजन ऑफ 3. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज अबाउट H2O. तो स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है बॉन्ड एंगल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज अराउंड 104.5 डिग्री. दिस इज अ वेरी फैक्चुअल आर्गुमेंट. एवरी स्टूडेंट वर्थ अ सॉल्ट स्टडीइंग साइंस नोज दिस. ये पानी का जो स्ट्रक्चर होता है H2O बेंड शेप होता है and the bond angle is around 104 degree, right? And the reason attributed to the VSEPR theory कि जो लोन पेयर के रिपल्शन से और लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होते हैं, जिस वजह से यहां से रिपल्शन अगर ज्यादा आएगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल थीटा इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी. तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ट्रू तो है ही सही, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज एक्सप्लेनिंग द टेनेट ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वेयर इट सेज दैट द लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन. मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो आंसर वुड बी 1 व्हिच इज both S1 and S2 are correct and S2 is the correct explanation for S1. So gentlemen, this was question number 24 from chemical bonding. Moving to the next problem here, which is the ratio, determine the ratio of wavelength of the first line and the third line of the Balmer series, right? This question is from spectrum, that is atomic structure. इसमें first line और थर्ड लाइन किसकी? बाल्मर सीरीज की. तो बाल्मर सीरीज की वैल्यू क्या होती है? विच आर लाइन्स टर्मिनेटिंग एट n equals 2. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर विल बी, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? जो कि n बराबर 3 से n बराबर 2 पे आए, राइट. तो इसका वेवलेंथ कितना होगा? तो इसका वेवलेंथ होगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू Z². हाइड्रोजन एटम Z² 1 हो जाएगा इंटू 1/2 square minus 1/3 square, that is r into 1/4 minus 1/9, that is r into 5 divided by 36, right? So therefore wavelength lambda will be equal to 36 divided by 5r. So this is the wavelength of the first line of the Balmer series. Similarly जो थर्ड लाइन हमारी बार्मर की आएगी, थर्ड लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज,
So third line of Balmer is what? First is from 3 to 2, second is 4 to 2, and the third is 5 to 2. So the third line will be what? N equals 5 to n equals 2. So again, इसका अगर lambda निकालें तो 1 by lambda is r into z square, which is 1 into 1 by 4 minus 1 by 25. So this becomes what? R into 25 minus 4, that is 21, divided by 100. So therefore, the value of lambda comes out to be equal to 100 by 21 R. तो हमें रेशियो निकालना है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर बाई थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर, मतलब therefore answer would be what? First line of Balmer, right? First line of Balmer is 36 by 5R divided by the third line of Balmer. The third line of Balmer is 100 by 4R. इसको अपन कैलकुलेट कर लें. सॉरी, 100 by 4R. R is capital. 100 by 4R. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर इज समवेयर अराउंड 2 या अप्रोक्सीमेटली 1.55 के आसपास आएगा, बट राउंड ऑफ करके वी गेट अ वैल्यू ऑफ अराउंड 2. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम द पी ब्लॉक, विच इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इसके अंदर सिंपली एलिमेंट्स उनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में बात की गई है. सॉरी, कंपाउंड्स. तो जैसे हेबर्स प्रोसेस हम जानते हैं, यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, राइट. Ostwald process is used for the manufacture of nitric acid. Contact is for H2SO4, and Hall-Heroult process is one of the methods by which we extract aluminium. तो इसके हिसाब से जो आंसर है जो करस्पॉन्ड कर रहा है टू ऑल दिस मैचिंग्स इज ऑप्शन नंबर 1, वेयर A goes to S, B goes to P, C goes to Q, and D goes to R. So that is all that is in this question.